नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट भावना प्रीतवानी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी के बारे में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एलआईसी का बीमा सखी योजना जो 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हस्तगत एलआईसी ऑफ इंडिया के साथ स्टार्ट की गई है महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो अभी तक आपने यदि ये मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि क्या पता कौन सा टॉपिक या कौन सी बात लोगों की जिंदगी बदल दे दोस्तों। तो इसी अपॉर्चुनिटी के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले डिस्क्लेमर ले लेते हैं कि आज का जो वीडियो है ये एजुकेशन पर्पज से है ओनली। आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कि भारतीय जीवन बीमा निगम की महिला करियर एजेंट एमसीए भी जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, अपॉर्चुनिटी एलआईसी बीमा सखी, जो 9 दिसंबर 2024 को पानीपत हरियाणा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे लॉन्च किया था दोस्तों। तो इसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है इसे इसके लिए अप्लाई करने के लिए, और क्या सिस्टम है, क्या मिनिमम बिजनेस रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और कैसे आप इंडिया के लीडिंग एसबीए के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे आपको हर प्रकार का सपोर्ट दिया जाएगा दोस्तों इसे हासिल करने में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये क्या है। सो इट इज डिसाइडेड, वीडियो का जो लैंग्वेज है, मैं दोनों ही लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश आई विल ट्राई इन बोथ द लैंग्वेजेस। सो इट इज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस महिला करियर एजेंट एलआईसी बीमा सखी विद इफेक्ट फ्रॉम 9 दिसंबर 2024। 9 दिसंबर 2024 से बीमा सखी करके महिला करियर एजेंट नाम की अपॉर्चुनिटी एलआईसी ऑफ इंडिया के साथ लॉन्च की गई, जिसमें 3 साल का स्टाइपेंड्री पीरियड रहेगा दोस्तों। मैंने आज से 11 साल पहले एलआईसी ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था। बिलीव कीजिए ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी तब, और आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी है, जिसमें परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्टाइपेंड्री स्कीम एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन फॉर 3 इयर्स स्टाइपेंड्री पीरियड के लिए दिया गया है दोस्तों। एम क्या है, क्या मकसद है, किस मकसद से लॉन्च किया गया है, तो टू प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे महिलाओं को, ये जॉब तो नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे एक महिला सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती है। और बिलीव कीजिए दोस्तों, अगर आप कुछ करना चाहें तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमारे आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं महिला बिजनेसमैन के, महिला एंटरप्रेन्योर्स के, है ना। So to provide job opportunities, to make women financially independent with flexible working hour, आप अपनी मर्जी से अपने टाइम पे अपने वक्त पे काम करके अपने लिए एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपने घर के खर्चों में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक रिस्पेक्ट कमा सकते हैं दोस्तों। और जैसे कि हमारा एक और मकसद, एक और मिशन भी चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, कि 2047 तक हर व्यक्ति बीमित हो, एवरी पर्सन शुड बी इंश्योर्ड। तो इसीलिए भी इस योजना को लॉन्च किया गया है, टू एम्पावर नॉलेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वुमेन। महिलाओं में जो इन्वेस्टमेंट की नॉलेज है वो इम्प्रूव हो, है ना, यह भी हमारा मकसद है। अब बात करते हैं प्री रिक्वायरमेंट्स, क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए। बीमा सखी योजना जो एमसीए है, महिला करियर एजेंट बीमा सखी योजना के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी प्री रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपकी जो उम्र है वो 18 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम से कम आप 10th पास होने चाहिए, है ना। और प्री रिक्वायरमेंट टेस्ट, यहाँ पे यदि आप इतना है तो आईआरडीए रेगुलेशन एग्जाम आपको देनी पड़ेगी IC38 की, जिसका प्रिपरेशन अगर आप हमारी टीम को ज्वाइन करते हैं तो हम आपको करवा देंगे। और कोई टफ नहीं है, 15 डेज में इजीली प्रिपेयर हो जाता है, आप जो लैंग्वेज जानते हैं उसमें प्रिपेयर हो जाता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है एमसीए का, है ना। तो एलिजिबिलिटी, एनी वुमन कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ महिला करियर एजेंट ऑन सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। नीचे की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि एलआईसी ऑफ इंडिया रेगुलेशन 2017 में जो भी अमेंडमेंट रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको
टाइम टू टाइम ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग कंप्लाई करना होता है। जनरली आप एग्जाम देते हैं 25 आवर्स का आपको ट्रेनिंग लेना होता है, जो कंटिन्यूअस नहीं होता, आप अपने टाइम पे भी कंप्लीट कर सकते हैं। शी शुड फुलफिल द अबव स्टेटेड एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी ऊपर एज जो 18 से 70 साल की है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको क्वालिफाई करना है। शी शुड बी इन अ पोजिशन टू डिवोट हर टाइम एंड अटेंशन एज एन एजेंट ऑफ द कॉरपोरेशन। आपको अपना थोड़ा बहुत समय, जैसे आप एक शॉप स्टार्ट करते हैं तो उस शॉप में कुछ ना कुछ टाइम तो देते ही हैं दोस्तों। आप घर से भी कुछ करते हैं तो हर चीज में आप कुछ ना कुछ टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही आपको अपना थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके अपना एक अच्छा बिजनेस डेवलप करना है। और दोस्तों बिल्कुल नामुमकिन नहीं है, मैं आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। ओके, तो आपको दो इसमें डिग्निटी भी मिलेगी, रिस्पेक्ट भी मिलेगी, ठीक है, आप सेल्फ डिपेंडेंट भी रहेंगे। सेकंड क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव एमसीएस एंड रिक्रूटमेंट। कौन बीमा सखी को इंट्रोड्यूस कर सकता है, स्पॉन्सर कर सकता है ना? तो कोई भी एसबीए, डेवलपमेंट ऑफिसर, सीनियर बिजनेस एसोसिएट, एलआईसी एसोसिएट, चीफ ऑर्गेनाइजर, चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, यहाँ पे एलआईसी में बीमा सखी यानी एमसीएस को स्पॉन्सर कर सकता है। और यदि आप अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, ठीक है, अभी आपका प्रोबेशनरी लेटर नहीं आया, तो भी यदि आप स्पॉन्सर करते हैं तो आपके प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में जब भी आप कन्वर्ट होते हैं तो वो आपका रिक्रूटमेंट गिना जाएगा दोस्तों, काउंट किया जाएगा। नाउ पीरियड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एमसीएस, तो थ्रू आउट द ईयर आप कभी भी रिक्रूट कर सकते हैं। और क्या कोई सीलिंग है? नहीं, कोई सीलिंग नहीं है। आप नंबर ऑफ एमसीएस जितना चाहे उतनी महिला करियर एजेंट्स को रिक्रूट कर सकते हैं और आत्मनिर्भर महिलाओं में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट प्रोसेस की हम बात करें तो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट एज अ एमसी आफ्टर पासिंग द प्री रिक्वायरमेंट टेस्ट शेल इंक्लूड सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, है ना? आपको जब आप IC38 का एग्जाम दे देते हैं, आप पास हो जाते हैं, जिसका मिनिमम 15 मार्क्स, 50 में से 15 मार्क्स आना कंपलसरी है, ठीक है, तो इजीली क्लियर हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या सबमिट करना है, सबमिशन ऑफ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जैसे आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एज प्रूफ, ठीक है, जिसमें पैन है, आधार है या बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी 10th की मार्कशीट हुई या डिग्री सर्टिफिकेट, वॉट एवर जो भी आपके पास एजुकेशन प्रूफ है आप सबमिट कर सकते हैं। और ड्यूली फील्ड एप्लीकेशन आपको देनी पड़ेगी अपने एसबीए को या डेवलपमेंट ऑफिसर जो भी आपको रिक्रूट कर रहे हैं या स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है। जब आप ये सब सबमिट करते हैं, साथ ही साथ एक कैंसिल चेक भी रखें जिसमें आपका कमीशन आएगा, अर्निंग्स आएगी इन फ्यूचर। ब्रांच लेवल पे आपका एक सिंपल सा इंटरव्यू होता है और आपको एजेंसी कोड अलॉट किया जाता है। एजेंसी कोड अलॉटमेंट एज पर द एक्सटेंड प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंश्योरेंस एजेंट फॉर एलआईसी ऑफ इंडिया आपको मिलेगा, है ना? अब दोस्तों बात आती है, ये तो कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है। अब बात करते हैं कि कमाएंगे कैसे, क्या स्टाइपेंड मिलता है ना? तो स्टाइपेंड हासिल करने के लिए यहाँ पे एलआईसी ऑफ इंडिया में कुछ टारगेट्स दिए गए हैं, है ना? तो उसके लिए साल की आपको 24 लाइफ्स, है ना, यानी 24 अलग अलग व्यक्तियों को आपको बीमा बेचना है। और आपका पहला कमीशन, फर्स्ट ईयर कमीशन, है ना, एक्सक्लूडिंग बोनस कमीशन, एलआईसी ऑफ इंडिया जो रेगुलर प्रीमियम से उस पर आपको कमीशन प्लस बोनस कमीशन भी देती है परफॉर्मेंस में, जो ईयर के एंड में क्रेडिट होता है। तो आपका फर्स्ट ईयर कमीशन कम से कम 48,000, 48,000 रुपीज होना चाहिए, है ना? अब ऐसा नहीं है कि इसको एक साथ अचीव करना है दोस्तों, इसको स्टेप वाइज अचीव करना है, जिसमें हर महीने अचीव करते करते आपको स्टाइपेंड पे होगा। तो स्टाइपेंडरी पीरियड और स्टाइपेंड के बारे में हम बात करते हैं कि पैसा कैसे हमारे पास आएगा, कितना काम करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट था, मैम बताइए बताइए, तो आज मैंने ये वीडियो बना ही दिया। स्टाइपेंडरी पीरियड जो है वो 3 साल का रहेगा और स्टाइपेंडरी पेमेंट जो है यहाँ पे आपको कैसे मिलेगा। फर्स्ट ईयर जो स्टाइपेंडरी पेमेंट रहेगा वो आपका 5,000 रहेगा, सेकेंड ईयर 6,000 और थर्ड ईयर 5,000 रहेगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर 7,000, सेकेंड ईयर 6,000, थर्ड ईयर 5,000 रहेगा। लेकिन एक और कंडीशन इसमें दोस्तों कंपलसरी है
कि कम से कम नेक्स्ट ईयर आपके फर्स्ट ईयर की 65% पॉलिसीज कंटिन्यू रहनी चाहिए, यानी लैप्स नहीं होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए, है ना। अब जैसे मैंने बोला कि परफॉर्मेंस रिव्यू जो है आपका कैसे लिया जाएगा। सो द न्यू बिजनेस रिव्यू शैल बी डन ऑन अ मंथली बेसिस, महीने के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब भी आप देखो 24 एक साथ करना थोड़ा मुश्किल मुश्किल तो नहीं है, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक साथ करने में अगर कोई प्रॉब्लम आती हो तो यहाँ पे LIC ऑफ इंडिया ने इसे मंथ वाइज डिवाइड कर दिया। हाँ, किसी मंथ अगर आपने ज्यादा भी कर दी तो वो दूसरे मंथ के लिए गिनी जाएगी, लेकिन एक्टिव उस मंथ में भी आपका एक्टिव होना जरूरी है, कम से कम एक लाइव होनी जरूरी है। सो द ब्रोकन पीरियड ड्यूरिंग विच शी इज रिक्रूटेड एज अ MCA प्लस द इमीडिएट नेक्स्ट फुल मंथ विल बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मंथ, जो अगला महीना है वो पहला मंथ गिना जाएगा, कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ लाइव्स एंड फर्स्ट ईयर कमीशन फॉर अराइविंग द एलिजिबिलिटी फॉर स्टाइपेंड। तो स्टाइपेंड हासिल करने के लिए जो आपका हर महीने का वर्क गिना जाएगा। द मिनिमम मंथली परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग स्टाइपेंड शेल बी 800। तो पहले मंथ में एक लाइव करनी है, और फर्स्ट ईयर FYC यानी फर्स्ट ईयर कमीशन एक्सक्लूडिंग बोनस कमीशन आपको 2000 रुपए अर्न करना है कम से कम। सेकेंड ईयर भी आपको एक लाइव ही करनी, सेकेंड मंथ भी एक ही लाइव करनी है, और 2000 रुपए मिनिमम कमीशन अर्न करना है विदाउट बोनस कमीशन। थर्ड ईयर भी आपको एक ही लाइव करनी है, सेकंड उसका कमीशन मिनिमम 2000 रुपए अर्न होना चाहिए। फोर्थ मंथ भी आपको एक ही लाइव करनी है। वैसे ही 5 से लेकर के 8वें महीने तक हर मंथ मिनिमम 2 लाइव्स आपको करनी है, 2 नई पॉलिसीज नई लाइव्स लेके आनी है, जिसपे आपने 4000 रुपए नया फर्स्ट ईयर कमीशन अर्न किया हुआ होना चाहिए। 9वें से 12वें महीने में आपको 3 लाइव्स लेके आनी है, ठीक है, और 6000 रुपए आपको कमीशन मिनिमम कमाना है फर्स्ट ईयर, ठीक है। अब बात करते हैं किसी महीने मैंने ज्यादा कर दिया और कम कर दिया तो, ओके। सो द MCA हैज टू कंप्लीट द मंथ वाइज मिनिमम नंबर ऑफ लाइव्स एंड फर्स्ट ईयर कमीशन, है ना, एज शोन इन द अबाउट टेबल टू बी एलिजिबल, ठीक है। अब बात आती है नहीं कर पाए तो, होगा तो नहीं दोस्तों, आप कर ही पाओगे, बट इफ MCA डज नॉट कंप्लीट द मिनिमम नंबर ऑफ लाइव्स एंड फर्स्ट ईयर कमीशन as specified for any month during the stipendary year, she will not eligible to get stipend of that month. But the MCA shall have an opportunity to make good the shortfall in a month until the end of that relevant stipendary year. आप दूसरे महीने में काम करके अगर वो शॉर्टफॉल को कवर कर देते तो आपको वो स्टाइपेंड पे कर दिया जाएगा। सो फर्स्ट द कोटा फॉर द मंथ विल बी एडजस्टेड। उस महीने का कोटा जो है, जैसे अगर 9वां महीना है तो 3 लाइव्स करनी है, तो उस महीने का कोटा एडजस्ट कर दिया, 6000 कमीशन एडजस्ट कर दिया, फिर जो एक्स्ट्रा किया द शॉर्टफॉल फॉर द प्रीवियस मंथ और मंथ्स इन द रिवर्स ऑर्डर विल बी एडजस्टेड, एंड if still there is balance then it will be set against the future months, अगे जो भी बचा है उसको फ्यूचर मंथ्स के लिए सेट कर देंगे, एन illustration is placed, है ना। सो इन अदर वर्ड्स अगर बोले, इफ एन MCA makes good the shortfall of number of lives and first year commission of previous month or months during a stipendary year, then she will be paid the stipend for those previous months also, subject to having completed at least one policy in each of such months, है ना, irrespective of commission earned on that पॉलिसी। तो आपने कम से कम एक पॉलिसी की है उस महीने में, और किसी महीने में आप ज्यादा लेके आए हो तो उसे भी एडजस्ट कर दिया जाएगा, और आप स्टाइपेंड लेने के लिए एलिजिबल गिने जाओगे। सिमिलरली इफ शी फुलफिल्स द एंटायर बिजनेस क्राइटेरिया इन इनिशियल मंथ्स, हर एक ही महीने में आपने सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया तो क्या होगा, देन शी विल कंटिन्यू टू गेट स्टाइपेंड फॉर रेस्ट ऑफ द स्टाइपेंडरी मंथ्स ऑफ दैट ईयर, बट सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ एटलीस्ट वन पॉलिसी, है ना। कुछ भी कमीशन हो उसका, लेकिन कम से कम सपोज मैंने आज ही बीमा सखी योजना ज्वाइन की और मैंने पहले मंथ में ही 24 लाइव्स डाल दी और 48,000 कमीशन अर्न कर लिया,
तो मुझे नेक्स्ट मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन हर महीने कम से कम एक लाइफ तो मुझे डालनी ही है। सो प्लान अकॉर्डिंगली, नामुमकिन कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैंने खुद ने इस साल 72 पॉलिसीज डाली है। सी ठीक है। सो इन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। सो इन अदर वर्ड्स, even if the entire business required for one stipendary year is fulfilled in the beginning of the stipendary year, she will be eligible for the monthly stipend during the rest of the stipendary month only for those months during which she is active. यानी आपको हर महीने कम से कम एक पॉलिसी तो, एक लाइव्स तो डालनी ही डालनी है, तो आपको स्टाइपेंडरी मिलेगा। यानी टारगेट नहीं रहेगा आपका प्रीमियम का या पॉलिसीज का, अगर आपने पहले ही मंथ सारा काम कर लिया, लेकिन आपको कम से कम एक पॉलिसी डालनी है। नो स्टाइपेंड विल बी पेएबल फॉर दोज मंथ्स वेयर द एमसीए हैज रिमेन्ड इनएक्टिव। आप इनएक्टिव रहे तो उस महीने का आपको स्टाइपेंड नहीं पे किया जाएगा। नाउ क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू बिजनेस प्रोसीजर बाय एमसीएस। फुल क्रेडिट, जो स्पॉन्सर्स हैं आपके, उनको आपके बिजनेस का फुल क्रेडिट दिया जाएगा। ठीक है। और इसे कोई भी जो स्टाइपेंड, ऐसे कोई भी एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया नहीं जाएगा। तो ये डेवलपमेंट ऑफिसर एसपीएस के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, इवन प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए भी। ठीक है। सो फुल क्रेडिट फॉर न्यू बिजनेस बुक बाय एमसीए ड्यूरिंग द प्रोबेशनरी पीरियड ऑफ प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर शैल बी रेकॉर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंसेंटिव बोनस पेएबल टू सच पीडीओ। जो भी पीडीओ है, उनके उनका एमसीएस का जो वर्क रहेगा, उनके लिए भी पूरा बोनस इंसेंटिव में गिना जाएगा। नाउ यदि आप एमसीए के लिए अप्लाई करते हैं तो कोई एडवांस आपको मिलने के पात्र होता है? तो नहीं, कोई एडवांस आपको नहीं मिला जाएगा, क्योंकि देखो जैसे हम लोगों को मोर देन 5 इयर्स हो गए हैं, तो फेस्टिवल एडवांस, कार लोन एडवांस, बहुत सारे एडवांसेस के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, बट स्टाइपेंडरी पीरियड के दौरान आप कोई भी एडवांस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। टर्मिनेशन और सिजेशन ऑफ स्टाइपेंड, आपका स्टाइपेंड कब टर्मिनेट हो सकता है? सो स्टाइपेंड शैल बी पेएबल ओनली फॉर 3 consecutive stipendary years subject to fulfillment of norms, and stipend shall be ceased either on the expiry of 3 consecutive years और ऑन टर्मिनेशन। अगर आपकी एजेंसी टर्मिनेट होती है किसी कारणवश, आपने कुछ गलत किया, भगवान न करे, बट गलत किया, तो वहां से आपका स्टाइपेंड बंद हो जाएगा और 3 साल के बाद आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। ठीक है। If a MCA gets terminated due to non-fulfillment of minimum amount of business and if she is subsequently reinstated, है ना, अगर आपका स्टाइपेंड रुक गया है, आपकी एजेंसी टर्मिनेट हो गई है क्योंकि आपने मिनिमम बिजनेस नहीं किया है और आपने फिर से एजेंसी स्टार्ट की, तो आपकी एजेंसी एज अ कन्वेंशनल एजेंसी की तरह ही वर्क करेगी। ठीक है। उसके लिए आपको कोई, यानी अगर दोस्तों नहीं भी हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? स्टाइपेंड पे नहीं होगा, लेकिन आप अपनी एजेंसी को रीइंस्टेट करवा सकते हो। जस्ट साल का 1 लाख रुपए प्रीमियम डालना होता है या 6 लाइव्स करनी होती है। दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है तो आपका एजेंसी फिर से स्टार्ट हो जाता है। आपको सारे रिन्यूअल्स कमीशन, बोनस कमीशन पे होने लगते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे डोंट वरी, सिर्फ स्टाइपेंड को नहीं देखें, लेकिन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाली है। कम से कम आप खुद का पोर्टफोलियो तो मैनेज करना सीख जाओगे। ठीक है। नाउ जनरल कंडीशंस क्या है? जनरल कंडीशंस क्या है कि कौन ज्वाइन कर सकता है, कौन नहीं। एलिजिबिलिटी तो हमने देखी, लेकिन कुछ भी और भी कंडीशंस आप समझ लीजिए, क्योंकि किसी भी चीज को अधूरा ज्ञान जो है नुकसानदायक होता है। सो द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन अंडर द एमसीए स्कीम विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ सैलरीड अपॉइंटमेंट। ये आपका सैलरीड अपॉइंटमेंट नहीं होगा। ठीक है। एज एन एम्प्लॉय ऑफ कॉर्पोरेशन नहीं रहेगा, आप एडवाइजर हैं। ठीक है। आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं गिने जाएंगे। Existing agents cannot apply for recruitment as MCA। जो करंटली महिला एडवाइजर्स हैं, वो एमसीए में अप्लाई नहीं कर सकती हैं। ठीक है। Relatives of existing agents or employees or medical examiners shall not be eligible to be recruited as MCAs। महिला करियर एजेंट के लिए एजेंट के रिलेटिव या कॉरपोरेशन के एम्प्लॉय या मेडिकल एग्जामिनर अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये रिलेटिव कौन है? रिलेटिव मीन्स आपके स्पाउस यानी पति या पत्नी, चिल्ड्रन इंक्लूडिंग एडॉप्टेड और स्टेप चाइल्ड, है ना, वेदर डिपेंडेंट और नॉट, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर एंड इमीडिएट इन लॉज। ठीक है। तो आपके सास ससुर, साला साली, देवर, ठीक है, देवरानी, ये अप्लाई नहीं कर सकते।
ठीक है, बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते। तो दोस्तों ये कंडीशंस थी, और यदि आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9824006740 पे टीम सुकेतु को ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों टीम सुकेतु को ज्वाइन करना चाहिए, है ना? क्यों ज्वाइन करना चाहिए? तो हमारे जो सुकेतु जनानी सर है, नंबर वन हाईएस्ट प्रीमियम कलेक्शन इन अहमदाबाद डिवीजन रहता है हमारा 14 सालों से। हाईएस्ट एमडीआरटी प्रोड्यूसर्स हैं, हाईएस्ट गैलेक्सी क्लब प्रोड्यूसर हैं, ऑनलाइन एग्जाम ट्रेनिंग सिस्टम है हमारे पास। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मोस्टली पिछले 2 सालों से हम डिजिटली वर्क कर रहे हैं, वर्चुअली वर्क कर रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आती है हम ऑनलाइन सॉल्व कर देते हैं। सो ऑनलाइन एग्जाम ट्रेनिंग हम आपको देंगे, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस ट्रेनिंग्स भी हम आपको देंगे। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, कैसे कैलकुलेशन करना है, क्योंकि देखो एग्जाम देना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बाद आपका प्रोडक्ट नॉलेज, आपका कैलकुलेशन, आपका पिचिंग, आपकी स्किल डेवलप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनानी सर को तो हम सल्यूट है। ठीक है, ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम आपको रहेगा, और फास्टेस्ट एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वर्क सिनेरियो ऑफ मार्केट का है। जैसे आनंदा, आप आजकल आनंदा से ऑनलाइन पॉलिसीज, यानी आपका कोई रिलेटिव एमपी बैठा है और आप गुजरात बैठे हैं, तो यहाँ से बैठे बैठे ओटीपी लेकर के पॉलिसीज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने इतना अच्छा डिजिटली एडेप्टेशन लिया है, टेक्नोलॉजी को इतना अच्छा एडॉप्ट किया है कि हमारी टीम में भी ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम कैसे कर सकते हैं वो बताते हैं। सो लेट्स वर्क टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। आइए साथ में मिलके काम करते हैं। ठीक है, अगेन मैं आपको रिपीट करती हूँ, 9824006740 पे आप अप्लाई कर सकते हैं। योर ड्रीम्स और आर ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जो सपने हैं वो हमारी जिम्मेदारियां बन जाएंगी दोस्तों। जस्ट एक कदम उठाइए। वाई एल आई सी एजेंसी आपको क्यों लेनी चाहिए, उसके भी मैं थोड़े बेनिफिट्स बता दूं। तो आपको मेडिक्लेम की फैसिलिटी मिलती है, रीइंबर्समेंट, ग्रेजुएटी, ट्रैवल, कमीशन, ठीक है, रिवॉर्ड्स मिलते हैं आपको, इंश्योरेंस मिलते हैं, एडवांसेस आपको लैपटॉप के लिए, कार के लिए, टू व्हीलर्स के लिए, घर के लिए एडवांसेस मिलते हैं। ठीक है, और होम लोन भी आपको कंसिक्यूटिव रेट्स पे मिलती है। तो आप कुछ अचीव करते हो उसके बाद आपको ये सब बहुत इजीली मिल सकता है। सो टेक ऑफ ऑन योर न्यू जर्नी टुडे, है ना? वाई एल आई सी एजेंसी बीमा सखी। सो बी इज ब्रिजिंग गैप्स, है ना, बिल्डिंग ट्रस्ट, बूस्ट अवेयरनेस, आप अवेयरनेस बढ़ा सके। आई से इंश्योरेंस अवेयरनेस आएगी, आप में इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस आएगा, इंक्रीज अवेयरनेस रहेगी। ठीक है, एम से मैक्सिमाइजिंग आउटरीच, आप ज्यादा से ज्यादा लोग को मिल सकते हैं, मोटिवेट वुमन। ठीक है, मीनिंगफुल इम्पैक्ट रहेगा। ए से एक्सेसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, ए से अवेयरनेस जनरेशन रहेगी, और अश्योर प्रोटेक्शन रहेगा। क्योंकि दोस्तों मुझे भी नहीं पता था, मैं आपको बता दूं मेरा क्वालिफिकेशन बीफॉर्म एमबीए है। ठीक है, बट पढ़ाई आपको नहीं सिखाती। आप जैसे जैसे मार्केट में जाते हैं वैसे वैसे आपको पता चलता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस भी हमारे अंदर बहुत होनी चाहिए, है ना? सो यहाँ पे अफोर्डेबल सॉल्यूशंस रहेंगे, अश्योरिंग लाइव्स रहेंगी, एक्सेलरेट ग्रोथ रहेगी आपकी, क्योंकि आपके सपने जो हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी। की पार्टनरशिप्स रहेंगी, नॉलेज शेयरिंग रहेगा। ठीक है, किंडल होप रहेगी, एंड होप फॉर टुमारो रहेगी, हेल्प सिक्योर फ्यूचर में आपको हेल्प रहेगा, और कम्युनिटीज आप अच्छे से डेवलप कर पाओगे। और कहीं ना कहीं आप अपने समाज के लिए, आप भी समझ रहे हो, जिस घर में जो मेन ब्रेड अर्नर है, अगर भगवान न करे वो चला जाता है, वहां पे आप एक अमाउंट लेकर के जाते हो। ठीक है, तो कितनी दुआएं मिलती है। ठीक है, सो इम्पैक्टफुल चेंज, इंस्पायर चेंज है, और इग्नाइट एम्पावरमेंट के लिए आपको ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं भावना प्रीतवानी पे, यूट्यूब पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप भावना प्रीतवानी को फॉलो कर सकते हैं। और बहुत सारे मेरी जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग कम्युनिटी है, एटॉमिक ग्रोथ .rpy.club पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको मेरे प्रोफेशनल कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ठीक है, फिर से आपके समक्ष मैं हाजिर होंगी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। और स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों ज़िंदगी में, नहीं तो हम वहीं के वहीं बैठे रहेंगे और दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी। सो बीइंग अ वुमन, फॉर अ वुमन, आई वुड सजेस्ट कि एक स्टेप खुद के लिए ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।